मोर भी नाचने लगते थे रावण के वीणा बजाने से। पर आखिर हम उस दुष्ट को क्या कहेंगे? रावण ही तो कहेंगे ना। क्या होगा पैसे होके भी, धन होके भी। इसलिए सत्य की आवाज को हमें बुलंद बनाना होगा मित्रों। आगे राष्ट्र संत जी ग्रामगीता में इसलिए कहते हैं की सत्य पडत आहे कमजोर, म्हणून असत्य होई शिरजोर। त्यासाठी सत्यासी करावे कठोर, प्रभावशाली सत्य को कठोर बना के उसको हमें देशवासियों के सामने, समाज के सामने लाना होगा। हमें उनके खिलाफ भी अपनी आवाज उठानी होगी जो केवल अपने धार्मिक मान्यताओं के लिए इस देश की तमाम परंपराओं का, अखंडता को क्षति पहुंचाने का गलत उद्देश्य रखते हैं। हम ऐसे मीडिया के खिलाफ भी आवाज उठाना होगा हमें, जो केवल पैसा और पद के लिए, अपनी लॉयल्टी को जीवित रखने के लिए दूसरे देशों से पैसा लेकर इस देश के सेना को बलात्कारी ठहराती है। देखे नहीं हैं ये वाकये जो हुए, हमने देखे हैं ये सब। एक आतंकवादी अपनी बंदूक से हमारे देश को 10 सिपाहियों को मारेगा। बंदूक से हमारे देश से बंदूक लेकर एक आतंकवादी अगर 10 सिपाहियों को भी हमारे मार देता है तो उससे जो नुकसान होगा उससे भी बड़ा नुकसान देश के चैनलों पर बैठा हुआ एंकर अगर कुछ गलत बोल देना तो सेना के प्रति श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचती है। वहां तो आतंकवादी सिपाहियों को मारेगा, मगर यहाँ तो उनके दिल दुख जाते हैं हमारे सिपाहियों के, अगर एंकर कुछ गलत बोल दे तो टीवी चैनल पे। इसीलिए टीवी चैनल और एंकर पर हमारा ख्याल रहना चाहिए। बहुत ही जरूरी हो गई है ये बात आज, क्योंकि यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है मित्रों। लाख गिरकर उठने की हिम्मत आई है, वीरानों से गुजर कर जन्नत पाई है। यूं ही नहीं मिली आज़ादी हमें, हजारों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है। आज तो खुशी की बात है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब हमारा देश 370 कलम हट जाने के बाद संवैधानिक रूप से एक हो गया है। 1947 में तत्कालीन परिस्थिति और दौड़ भाग के अगर उस परिस्थिति में हमारे राजनीतिक पूर्वजों से कोई ऐसा काम हो गया था जो अधिकतर राष्ट्र के हित में नहीं होगा, तो अभी वह गलती पकड़कर बार बार उन्हें हम कोसने से अच्छा है कि हम देश के लिए खुद करके दिखाए कुछ। क्योंकि गलती तो उन्हीं से होती है जो मेहनत से काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी तो गलतियां खोजने में ही चली जाती है। लेकिन अब एक ट्रीटमेंट चल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और 370 खत्म ही हो गई। कई बार घर के कामों में पिछले रूम की छत उसका गलत काम हो जाता है हमारे घर के कामों में, तो उसके बाद क्या हम कई बार हमारे आगे बेटे जो छोटे हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो दुनिया में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर से उन्होंने घर पे आ जाते हैं वो लोग, उन्होंने घर को फिर ठीक कराया, पीछे की छत थी वो भी बराबर कराई, सभी घर को ठीक ठाक सुंदर किया। तो घर के बुजुर्ग बाहर चौराहे पे बैठ के कहते हैं कि अजी हमारे लड़के तो कामयाब हो गए, इन्होंने घर ठीक कराया। तो अगर ऐसी ही कंडीशन हमारे देश में है, आज ऐसी परिस्थिति भारत में है कि इस स्थिति पर हमारा देश आ गया है, वैश्विक स्तर पर अमेरिका भी हिम्मत नहीं कर रही कि भारत के विरुद्ध में कुछ बोले। चाइना, रशिया सब चुप है। यह अपने आप तो हुआ नहीं होगा मित्रों, हमारे राजनेताओं ने, पुढ़ारियों ने ये सब किया है। यह हम जैसे करोड़ों लोगों के श्रम से हुआ है, सरकार की नीति और क्रियाशीलता से हुआ है। सरकार भी भारत की ही है।